इस दफा माने पहले देख लेते हैं। हाँ, ये पढ़िए जरा अल्फाज। जी, शी, हांजी, जी, ज़ियनमी, डू। एक दफा और ट्राई करें अपनी ओपिनियन की नॉलेज को लाकर। रीट्राई। शी, शी, हांशी, जी, ज़ियनमी, डू। ओके, देखें ये आई और ई की आवाज अलग अलग है। ई और ए अब मिला के पढ़ें इसको। शी, ठीक है, अब मैं बताता हूं आप लोग, आप करिएगा इसको। शिया, बोलिए सब अपने शिया, कैमरा वो बेशक वो बंद रखें माइक। शिया, ई की आवाज ए है और फॉलिंग राइजिंग टोन है तो ए, तो आई की आवाज ई है तो दैट इज शी ए। खींच के बोला है मैंने, शॉर्ट कर देंगे आप शिया। शिया इसके माने लिखना। हांज के माने चाइनीज करेक्टर। हांज, बोलिएगा झांज। और ज मींस करेक्टर एंड वर्ड बोथ, इंडिविजुअल करेक्टर या फिर वर्ड। अब आप नोट करें, अभी आपने एक लफ्ज पढ़ा है चाइनीज लैंग्वेज, दैट वाज क्या था? चाइनीज लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? हानिय। ठीक है, तो ये हान ज, देयर इज कॉमन थिंग इज हान। हान इज द हान ट्राइब। चाइना का जो मेजर पॉपुलेशन जिससे ग्रो हुई है थाउजेंड एंड थाउजेंड ईयर्स पहले, दैट वाज हान ट्राइब। तो मतलब ये है कि हान लोगों की जबान, हान लोगों के वर्ड्स, ये मतलब है। मगर अब मतलब इसका चाइनीज कैरेक्टर है, चाइनीज। अब माने उसके ये नहीं होते कि हान के, मगर ये लफ्ज यूज होता है, हिस्टोरिकली इट वाज हान दैट। तो ये चाइनीज कैरेक्टर एंड चाइनीज लैंग्वेज। तो ये के माने एक्चुअली लैंग्वेज होते हैं। तो हान ये चाइनीज की लैंग्वेज या हान की लैंग्वेज, हानज, हानज कैरेक्टर। जम्मा, जमा मीन्स, अब ये अगर आप इस पे जाएंगे तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। इंडिकेटिंग नेचर, कंडीशन और मैनर। इसको अगर अंग्रेजी से आप सिनोनिम देखें ना, तकरीबन अंग्रेजी का जो सिनोनिम है इसका, समटाइम इट इज हाउ। 3 मायने बताता हूं मैं आपको। एंड समटाइम इट इज हाउ कम। और हाउ कम के करीब करीब माने वाई के ही होते हैं। मैं तीनों को डिस्कस कर लेता हूं आपसे। आप सबको ये इनको इस्तेमाल करना खूब आता होगा, मगर टेक्निकली आई थिंक कि हर कोई रिकॉल ना कर सके कि इनमें डिफरेंशिएशन क्या है। हाउ इज जस्ट के मैनर पूछ रहे हैं आप, यू जस्ट वांट टू नो कि ये होता कैसे है या इसकी नेचर कैसी है, कंडीशन कैसी है। हाउ कम एक्चुअली आप मैनर नहीं पूछ रहे होते, आप रीजन पूछ रहे होते हैं और एक तरीके से एहतजाज कर रहे होते हैं कि ये कैसे हो गया, तुमने ऐसे क्यों किया। तो मतलब उसका वाई का होता है, मगर बोलते आप हाउ कम है। तो स्ट्रेट बोलेंगे तो वाई बोलेंगे। तो इसी तरीके से है ना। तो जमा जो है बेसिकली तीनों मानों में इस्तेमाल होता है, डिपेंड करता है कि कंटेक्स्ट क्या है। ठीक है, जमा यहाँ पे तो हाउ के मानों में आएगा, सिंपलेस्ट। आगे आप देखेंगे जमा के तीनों माने हो सकते हैं। हाउ, बल्कि दो ही हैं एक्चुअली, हाउ कम इज ऑल्सो वाई, बट वाई इज सॉर्ट ऑफ एंशियसनेस, सर्जन सॉर्ट ऑफ एहतजाज कि भाई ऐसे क्यों हो गया। सो बेसिकली दो ही चीजें हैं, हाउ एंड हाउ कम। तो जमा इज दिस। एंड तू के माने पढ़ना। तू, पढ़िएगा इसको, तू। ठीक है, और ये अपोजिट हो गया, लिखना और पढ़ना। तूशिया, पढ़ना लिखना। ठीक है, एक और आप लोग पढ़ने के लिए एक और लफ्ज पढ़ चुके हैं पहले, वो खांचू। खान के माने भी पढ़ना होते हैं ना, हमने आपको बताया था। खान, खान मीन्स टू रीड। इसके भी माने टू रीड और इसके भी दोनों माने रीड। एट टाइम्स इसके सिमिलर माने हैं, बट सर्टेन डेफिनेशंस में कभी कभी ऐसा होता है, ये जो आप खुद से पढ़ रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, खान यूज कर रहे होते हैं, और जब आप लाउडली पढ़ रहे हैं जैसे क्लास में, तो वो रीड होता है।
जिसको अंग्रेजी में जिसके लिए लफ्ज होता है रीड आउट बोलते हैं, यूजुअली रीड अलाउड को बोलते हैं। और खाउन इज जस्ट लाइक आई एम जस्ट रीडिंग द बुक, मीन्स कि मैं हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता खुद आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द बुक। सो आमतौर पे, मगर जरूरी नहीं है कि यही माने हो, मगर दोनों सिनोनिम भी हो सकते हैं, मगर इन दोनों में फर्क ये है कि इट इज यूजुअली लाउड पढ़ना एंड दिस इज फॉर विद योरसेल्फ, दैट्स इट। तो ये बात हो गई, इसको हमने एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लेते हैं ताकि आप चैप्टर पूरा तरीके से समझ लें। अच्छा जनाब, सो दिस इज शिया, हंस, ज एंड जमा एंड तू। अब इसको पढ़ लेते हैं जनाब। अच्छा जी, इसके माने पे चलते हैं। नी हुई शिया हंस मा, रिपीट विद मी। नी हुई शिया, Nihuishe Hanzima. वो हुई शिया, Mahuishe. जगज जमा शिया, Jagaze. Zamashia. इबचे, Wipoche. जगज वो हुई तू, Jagaze wa huitu. वो हुई शिया। Puhuishe. राइट। नी हुई शिया हंस मा, वो हुई शिया, जगज जमा शिया, इबचे, जगज वो हुई तू, वो हुई शिया। नी हुई शिया हंस मा,我会写这个是怎么写？对不起，这个是我会读，不会写。अब कौन इसको बगैर देखे पढ़ने की ट्राई कर सकता है? बेशक गलत हो, जब आप ये करते हैं ना तो आपकी सही मानों में लर्निंग होती है स्पीकिंग की डायरेक्शन में। कौन ट्राई करेगा? Nihuishe Hanzima. Wa huishe. Jagaze Zamashe. Wipoche. Jagaze wa huitu. Puhuishe. ठीक है, अब ये ना आपने दिमाग से बोला है, रट्टा नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे बोला नहीं था इसको याद करने के लिए। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आपके ज़हन में माइक बेशक बंद कर दें। आपके ज़हन में बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक कांसेप्ट है। आप यू आर रिकंस्ट्रक्टिंग इट। यही हम बोलने में भी करते हैं और ये आपने भी करना है। कोई पैराग्राफ जब खुद पढ़ लें 2-3 मर्तबा, उसको बंद कर दें। दिमाग में उसको रिकंस्ट्रक्ट करें। व्हेन यू रिकंस्ट्रक्ट इट, तो एक तो आपको जुमले बनाने की तरफ जाएंगे और दूसरा आपको बोलने की तरफ भी आप बढ़ जाएंगे। आप पढ़ नहीं रहे होंगे, पढ़ने से कदम आगे बढ़ जाएंगे। और ये बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है, मगर इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ करना है एंड नथिंग एल्स, नो रॉकेट साइंस। देखिए, ये जो मैं छोटी सी आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, ये एक्चुअली हम जाके ना ये कर रहे होते हैं मॉड्यूल 2 में, एंड दिस गिव्स यू द एक्चुअली कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकिंग। मगर सीड हमने आज से ही डालना है। तो अभी हमने एक काम करना है, इसी को ना थोड़ा सा मुकालमा करना है। पहला जुमला एक बंदा बोलेगा, दूसरे ने दूसरा बोलना है, जैसे आपस में बात कर रहे हो। बाकी लोग सुने एंड प्रिपेयर के आप लोगों ने सबने करना है। यू कैन डू इट। क्या है जी? Nihuishe Hanzima. 我会写， आंसर Jagaze Zamashe. 对不起，这个是我会读，不会写。 ठीक है, जिनको ये लास्ट लाइन समझ में नहीं आ रही है, मैं उनको रीकैप कर दूं। तो ये बच्चे है, सॉरी, जगज, ये वाला करेक्टर, ओ हुई तू, मैं पढ़ सकता हूं। वो हुई शिया,
लिख नहीं सकता। यानी चाइनीज में हर कैरेक्टर आसान नहीं होता ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो वो जो उसने बात की थी जल्द के मैं पढ़ सकता हूँ, जनरल बात थी। मगर कोई उसने कैरेक्टर पूछा कि ये कोई मुश्किल कैरेक्टर आप कैसे पढ़ेंगे, लिख सकेंगे, तो वो कहेगा कि मैं इसको लिख तो नहीं पाऊंगा, मैं पढ़ लूंगा। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। आप लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन की कोशिश करनी है। आई एम विद यू। गलत सलत को जहन से उठा दें कि गलत सलत कोई चीज भी होती है। पहली चीज अटेम्प्ट होती है, गलत सलत अगला स्टेज है। देखें, पहली बात उसने पूछा कि तुम्हें चाइनीज कैरेक्टर लिखने आते हैं क्या? द लाइन वाज नी हुई शिया हानजिमा। उसने कहा वो हुई शिया या वो हुई शिया हानज, इतना ही बोला था, वो हुई शिया है, मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, दोनों माने। फिर उसने बोला जगज, ये वाला कैरेक्टर जमा शिया, जमा हाउ टू राइट दिस कैरेक्टर। तो उसने बोला तो छे सॉरी, जगज वो हुई तू, मैं पढ़ सकता हूँ इस कैरेक्टर को, वो हुई शिया लिख नहीं सकता। हुई हानजुमा, वो हुई शिया, वो नहीं वो, वो हुई शिया, जगज जमा शिया, तू पूछी जगह से वो हुई तो पू है शिया। वेरी गुड। देखिए भाई, अब इससे क्या हुआ, इस छोटी सी प्रैक्टिस से जिससे हमें 10 मिनट 15 मिनट लगे हैं, इट्स वर्दी प्रैक्टिस। दिस ओपन अप फॉर यू कि आप लोग थोड़ा बहुत बोल सकते हो। बजायर आपने पैराग्राफ याद किया, जो पैराग्राफ क्या है, 4 लाइनें हैं, 4 लाइनें याद की है, मगर दैट्स अ स्मॉल मैटर। आपको रिकंस्ट्रक्शन की तरफ हम लेकर गए हैं, तो ये आपको स्किल आपकी पता चली है, और ये वो स्किल है जो आपको आगे लेके जाएगी। यही डिफरेंशिएट करता है। मुझसे कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं आपको एक जवाब दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात सुनिए। वो ये कि चाइनीज बोलने के लिए कितने लेवल चाहिए, 1 लेवल, 2 लेवल, 3, तकरीबन हर स्टूडेंट ये सवाल करता है, और ये कॉमन सी बात है। इसका जवाब है कि 1 लेवल भी नहीं चाहिए और 6 लेवल में भी कोई बंदा नहीं बोलता है। ये फर्क उस बात पे होता है कि बंदे ने 1 लेवल में जितने भी लफ्ज पढ़ लिए और उस लेवल के बाद उनको इस्तेमाल करने की तरफ उसका रुझान रहा, उसका दिल रहा। बल्कि मैं ज्यादा एक लफ्ज आगे बढ़ के कहता हूँ, उर्दू एक लफ्ज है हौका। देयर शुड बी अ हंगर टू यूज द वर्ड्स, देयर शुड बी अ हंगर ऑफ टू यूज द वर्ड्स इंस्टेड ऑफ जस्ट गैदरिंग द वर्ड्स। वो बेकार की लालच होती है, उससे कोई फायदा नहीं होता। तो आप जब यूज करने लगते हो ना, तो अल्फाज खुद ही आपकी तरफ खिंच खिंच के आते हैं, नए वर्ड यू स्टार्ट लर्निंग ऑटोमेटिकली। तो ये मैंने एक लेसन देने की आपको कोशिश की है, होपफुली आपने एब्जॉर्ब किया होगा। आगे की क्लास में हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, और ना भी बढ़ाएं तो ये ऐसी चीज है कि सेल्फ रिलायंस आप घर में कर सकते हो, कि याद करो कि कोई सा भी पैरा था क्या था, तो घर में बैठ के ही बोलते रहो। और जब थोड़ा बहुत पागलपन का इल्जाम लगेगा ना कि लोग ये पागल हो गया बैठे बैठे चाइनीज बोलता है, तो आप समझिए आप सही रास्ते पे हैं। क्योंकि थोड़ी सी दीवानगी चाहिए इसके लिए, इतनी आसान नहीं है कोई सी भी जुबान सीखना बगैर माहौल के। पॉसिबल तब है कि आपने जो लफ्ज 6 लफ्ज सीखे हैं ना, उनको बोले दिन में 60 मरतबा। ये पॉइंट है, और ये मैं आपको अमली हकीकत बता रहा हूँ, और ये मैंने आज आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया है। बोला आप ही लोगों ने, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। कंपेयर मत करें किसी को अपने आप से, अपने आप को कंपेयर करें कल से, कि कल अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक।